और एक ही सीट थी और उस पे मैंने क्लियर किया तो अच्छा लग रहा है। ने भोजपुरी गाने लगा के उसको वायरल किया था, कहाँ तक सही है ये? ये पूरी तरह से गलत है। ये सोशल से कौड़ीराम की बच्चियां कर रही हैं, उसमें मैंने देखा था। सर्वोदय किसान की बच्चियां कर रही नहीं, सर्वोदय किसान की बच्चियां थोड़ी ना कर रही हैं। अब वो क्या सिनारी, कुल मेरे घर में मेरे अंकल ने उस ज़माने में CDS क्वालिफाई किया था, सर्वोदय से ही वो भी पास आउट थे और वो इस समय कर्नल हैं। और भी ऐसा होता है, वो भी निफ्ट, तो उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग 25 थी जनरल कैटेगरी में। सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड और बहुत योग्य टीचर्स हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक नहीं कर पाए तो भी ठीक है, ज़िंदगी तो कटी रही है। लीक से हट के करना है, थोड़ा सा कुछ ऐसा करना है ताकि लोगों के लिए प्रेरणा बने कि होते हैं वो नेट पे लेते हैं, तो मेरा नेट भी 2 बार क्लियर है। और आज मेरे साथ हैं स्वीटी राय, कौड़ीराम क्षेत्र की हैं, धसका गांव की, और ये सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज की प्रतिभा हैं और इस क्षेत्र की प्रतिभा हैं। इन्होंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वहाँ से डॉक्टरेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो भी एक सीट, मतलब जनरल कैटेगरी की एक सीट होती है, उसमें इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला है। तो हम इनसे जानेंगे कि कैसी इनकी तैयारी रही है। तो आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जो डॉक्टरेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो इस पे क्या कहना चाहती हैं, कैसा आपको लग रहा है ये? मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के द्वारा PhD के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। मोस्टली कॉलेज जो होते हैं वो नेट पे लेते हैं, तो मेरा नेट भी 2 बार क्लियर है। और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना खुद का भी एग्ज़ाम कराती हैं, तो फिर इन्होंने 7 जनवरी को लिया था प्रवेश परीक्षा और 8 जनवरी को इंटरव्यू था और एक ही सीट थी और उस पर मैंने क्लियर किया तो अच्छा लग रहा है। का हमें लगता है कि मैनेजमेंट से कोई पीएचडी बहुत कम लोग करते हैं, और हमको लगता है मतलब हमारे गांव में तो पहले छात्रा आप ही रही हैं। हाँ, इसीलिए एक ये भी था कि थोड़ा सा कुछ लीक से हट के करना है, थोड़ा सा कुछ ऐसा करना है ताकि लोगों के लिए प्रेरणा बने कि जीवन में छोटे सपने तो सब लोग देख लेते हैं, लेकिन जब खुला आसमान है तो सपने बड़े देखने चाहिए। जितना पूरा कर पाएंगे पूरी उड़ान के साथ करेंगे। अभी मेरी सफलता की तरफ ये पहला पड़ाव था, अभी इसके बाद तो बहुत कुछ हासिल करना है, लेकिन हाँ मतलब एक एक पड़ाव करके ही हासिल किया जाता है तो अच्छा आपने लगता हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से, हाई स्कूल इंटर की परीक्षा कहाँ से पास की है? है। मेरी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा मैंने यहीं से सर्वोदय इंटर कॉलेज से, सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज से रह के मैंने पढ़ाई करी है। तो फिर वहीं से किया था। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने किया था आर्ट्स में SR डिग्री कॉलेज गजपुर से। अच्छा, आर्ट से किए हैं ग्रेजुएशन? हाँ, आर्ट्स से वो किया था। एक्चुअली इंटरमीडिएट जब मैंने क्वालिफाई किया था तो टॉप 10 एक एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नीट होता है डॉक्टर के लिए और IITs JEE मेंस होता है इंजीनियरिंग के लिए। उसी तरह से फैशन टेक्नोलॉजी में एक एग्ज़ाम होता है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, वो भी निफ्ट। तो उसमें भी मेरी ऑल इंडिया रैंकिंग 25 थी जनरल कैटेगरी में। और सर्वोदय में रहते हुए इंटरमीडिएट के साथ ही मैंने क्लियर किया था, इंटरमीडिएट और उसका रिजल्ट मतलब साथ ही आया था। तो वो भी एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन अब ड्यू टू सम सर्कमस्टांस मुझे वापस आना पड़ा। तो उसके बाद से फिर ये था कि कुछ भी आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि अपना बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है कि कोई इस तरह का बताए। तो फिर चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती गई, मोटिवेशन कहीं ना कहीं से मिलती गई और लगा कि ठीक है कुछ करते हैं, अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो भी ठीक है, ज़िंदगी तो कटी रही है। आगे क्या करना है अभी? आगे अगर सफलतापूर्वक जल्द से जल्द अपना PhD पूरा करके और फिर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं वो उसके लिए ट्राई करना है। अच्छा, आपने सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज से परीक्षा पास किया है हाई स्कूल इंटर का, तो वहाँ के बच्चों के लिए हम टीचर रहे होंगे, उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से कहिए। देखिए, मैं ये कहूँगी कि सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज में जो टीचर्स हैं वो वेल क्वालिफाइड और बहुत योग्य टीचर्स हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। तो प्राइवेट स्कूल्स में जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उससे ज़्यादा ही क्वालिफाइड सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज में आते हैं। तो ये परसेप्शन जो हमारा दिमाग में है कि सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज है पुराना कॉलेज है, और ये सारी जो परसेप्शन है इस चीज़ को हटा, इस ये सब मिथ है, इसको हटा करके अपने को अगर हम फोकस कर पाएंगे कि जो टीचर हमको पढ़ा रहा है वो बाकी टीचर्स से बहुत अच्छा है, तो सर्वोदय किसान का नाम ऊंचा जाएगा। लेकिन हम परसेप्शन के साथ ही जाते हैं कि सर्वोदय है तो बेकार ही होगा, ये बच्चों को आप ही इस की चीज़ जैसे समझना वहाँ से चाहिए। कई प्रतिभाएं निकल चुकी हैं, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, मेरे घर में मेरे अंकल ने उस ज़माने में CDS क्वालिफाई किया था, सर्वोदय से ही वो भी पास आउट थे और वो इस समय कर्नल हैं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग निकलते रहते हैं। अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था लड़कियों के मारपीट का, बाहर फील्ड में बच्चे हैं, हो जाता है, तो उसका सोशल मीडिया पे लोगों ने भोजपुरी गाने लगा के उसको वायरल किया था, कहाँ तक सही है ये?
ये बुरी तरह से गलत है। ये सोशल मीडिया को अगर आप अच्छी चीज़ों से प्रमोट नहीं कर सकते तो ये ख़राब चीज़ों करके किसी कॉलेज को, किसी विद्यालय को, किसी सोसाइटी को, जैसे कौड़ीराम की बच्चियां कर रही हैं, उसमें मैंने देखा था। सर्वोदय किसान की बच्चियां कर रही नहीं, सर्वोदय किसान की बच्चियां थोड़ी ना कर रही हैं। अब वो क्या सीन था, क्या हुआ था ये नहीं पता, लेकिन सर्वोदय किसान की बच्चियां नहीं तो बच्चियां आपस में लड़ाई कर रही थी। और इससे सर्वोदय किसान का कोई लेना देना नहीं है। कोई टीचर बच्चों को ये सब नहीं सिखाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर देखा जाए तो ऐसे झगड़े तो हर घर में होंगे। बिल्कुल होते हैं। अगर बच्चों में लड़ाई अगर देखी जाए तो हर बच्चे हर घर में कहीं न कहीं लड़ाई करते हैं, और बाहर भी हो गया ये चीज़। लेकिन इसको इतना सोशल मीडिया के थ्रू इसको वायरल किया गया, भोजपुरी गाने लगा के, और उस स्कूल को बदनाम करने का काम किया गया है, जो स्कूल इधर के क्षेत्र का सबसे नामचीन स्कूल है, उसको बदनाम करने का काम किया गया है। ये आज के पीढ़ी की दिव्यांग मानसिकता को प्रदर्शित करती है, जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इस तरह की चीज़ों पे वीडियो लगा करके लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी दिव्यांग मानसिकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमको। बिल्कुल। अच्छा, आगे जो जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, जो उस स्कूल के बच्चे हैं, और हमारे अभी जो नई पीढ़ी है सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़ रही है, अच्छी चीज़ों पे नहीं लेकिन गलत चीज़ों पे ज़्यादा जा रही है, उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, गलत चीज़ें हमको मोटिवेट पहले करती हैं, हम उनसे जल्दी इंस्पायर हो जाते हैं, बट हमें उन चीज़ों से बचना चाहिए। और जिस क्षेत्र में भी हम नाम कमाना चाहते हैं उसमें बड़ा सपना देखना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, है ना। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो आप आईएएस पीसीएस का सपना देखिए। अगर आप क्या बोलते हैं एकेडमिक्स में जाना चाहते हैं तो आप प्रोफेसर, कुलपति बनने का सपना, तो बड़ा सपना देखिए। सपना अगर बड़ा देखेंगे तभी तो छोटा भी पूरा करेंगे। अगर आप सपने ही छोटे रहेंगे तो फिर पहुँचेंगे कैसे ऊपर तक। अच्छा, ये जो सफलता आपको मिली है इसका श्रेय किसको देंगे? माँ बाप तो सबके साथ रहते ही हैं, तो अनडाउटेबली मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर बहुत सपोर्ट रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा भाई रहा है, सूरज कुमार राय। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ही ये कहा है कि तुम सपने देखो, जहाँ तक पूरा हो पाएगा पूरी क्षमता लगा करके पूरी की जाएगी, नहीं पूरा हुआ तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ ना तुम्हारे पीछे। अच्छा, सूरज बड़ा है कि आप? मेरे से भैया 3 साल बड़ा है। अच्छा, 3 साल बड़े हैं। अच्छा, चलिए। सूरज भी काफ़ी आध्यात्मिक हैं और तो ही अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं। मैं उनसे मिला हूँ और हमारे तो सहयोगी रहे हैं। और एक बात और आपसे करूँगा कि जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया से हैं, और जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमको सफलता मिल जाए। तो क्या कहीं न कहीं आध्यात्मिक चीज़ों से उनका जुड़ाव हट रहा है जल्दी से जल्दी सफलता के पीछे, या आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ना नहीं चाहते हैं? आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ना, खैर ये तो व्यक्तिगत बात हो सकती है, ये उसका पर्सनल परसेप्शन हो सकता है बच्चे का कि वो अध्यात्म को किस तरह से लेता है ना। हमारा जो कहने का मतलब, जैसे पहले के समय में लोग आध्यात्मिक होते थे, जुड़ते थे आध्यात्मिक पूजा पाठ से भी जुड़ते थे, पढ़ाई भी करते थे, और ऋषि हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में तो पढ़ाई के साथ ये हमको लगता है पॉसिबल नहीं है लोगों के साथ, और या तो सोच ही नहीं होगी। हाँ, आज के टाइम पे अगर आप अध्यात्म की बातें करेंगे, जैसे अभी आपने बताया भैया के बारे में, जो सूरज कुमार रहे हैं, तो वो भी जब अध्यात्म की बातें करते थे तो ऐसा नहीं है कि अपने ही परिवार में लोगों ने उनको आउटस्कर्ट बोला है कि ये तो पिछड़ी मानसिकता का आदमी है, क्या करेगा जीवन में, यही केवल कंठी माला लेके घूमेगा, इस तरह की बातें उसके बारे में भी करते हैं। बट ठीक है, कहने वाले कहते हैं, हमको अपना काम करना है, वो करेंगे। और रही बात आज की पढ़ाई की, पढ़ाई करो जल्दी से नौकरी पाओ, तो ये एक है, मतलब हमारे पीढ़ियों पे इतना दबाव है कि हमारा बच्चा ये, हमारा बच्चा उसकी वजह से बच्चा इतना दबाव लेके पढ़ रहा है कि उसको लगता है कि ग्रेजुएशन करते करते मुझे थोड़े से लेकिन पैसे शुरू कर देने हैं कमाने, तो उसकी वजह से उसका बड़ा सपना पीछे रह जाता है कहीं ना कहीं। तो दबाव थोड़ा सा कम बनाया जाए और सपोर्ट किया जाए कि बेटा अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ठीक है, हम सपोर्ट में तो है ही, छोटा तो कभी भी शुरू कर सकते हैं, करा जाएगा। अच्छा, आप सोशल मीडिया से दूर रही हैं कि नहीं? जब नेट की तैयारी कर रही थी तो मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत ऐसा नहीं था पढ़ने वाला, तो सारी आइडियाज़ खुद से लेने थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम ये मैं जब तक मेरा नेट नहीं क्लियर हो जाएगा तब तक मैं नहीं चलाऊंगी। तो मैंने अपने दोनों अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए थे। तो जब तक मेरा नेट नहीं क्लियर हो गया तब तक मैंने अपना किया। थर्ड अटैम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हुआ था, फिर उस दिन मैंने अपना एक्टिवेट किया था। लेकिन उसके बाद अब मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये इतना लंबा ड्यूरेशन हो गया कि इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मैं चलाती नहीं हूँ, कम चलाती हूँ। ये स्वीटी राय हैं और ये सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज की प्रतिभा हैं, इस क्षेत्र की प्रतिभा हैं। हम इनका सम्मान करते हैं और हमारी जो नई पीढ़ी है
ऐसे प्रतिभा से सीख लेनी चाहिए उनको कि हम जो अपना कार्य करें पूरे मन से करें, और कहीं न कहीं अगर मन से करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेटी ही सही लेकिन दुरुस्त मिलेगी। सफलता क्या बोलते हैं, देर का कारण हो सकती है, हार का नहीं। सफलता देर का कारण हो सकता है, हार का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया।